गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, काफ़ी टाइम हो गया है मेरा कोई व्लॉग कोई वीडियो नहीं गया है। और ये व्लॉग भी मेरा जो शूट है संडे का है। डेट है आज 22 सितंबर। टाइम की बात करूं तो दोपहर 2 बजे के बाद का ये शूट है। सभी लोग यहाँ बैठे थे, हम भी बैठे थे। ये है हॉस्पिटल का वेटिंग एरिया और मैं आपको दिखा दूँ यहाँ कितनी भीड़ है। हॉस्पिटल बहुत बड़ा है, यहाँ इतने लोग बैठे थे और यहीं हम लोग भी बैठकर वेट कर रहे थे। और आज के व्लॉग में मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि कुछ भी हो, हालत कैसी भी हो, लेकिन घर को तो रहने लायक बनाना ही होता है। तो सुबह के 1.5 से 2 घंटे में मैं फैले बिखरे हुए घर को किस तरह से साफ़ करती हूँ, किस तरह से रखती हूँ कि वो रहने लायक तो हो जाए। तो फ्रेंड्स, अभी हो गया है शाम का टाइम, हम लोग जा रहे थे घर। और ये रास्ते में पड़ा था टनल, दोनों साइड आप लोग देख सकते हो बहुत अच्छी पेंटिंग डिज़ाइंस बनी हुई थी। तो छोटा सा वीडियो मैंने यहाँ शूट कर लिया, आप लोग देख सकते हो कितनी अच्छी है। छत में भी बड़ी अच्छी अच्छी लाइटिंग वगैरह हो रखी थी, तो थोड़ा सा ही मैंने शूट किया। और उसके बाद मैं आपसे मिल रही हूँ मंडे की सुबह। और ये देखिए मेरी हालत, और अभी आपको दिखाती हूँ मैं अपने घर की हालत। बच्चे स्कूल जा चुके हैं और ये देखिए मेरे घर की हालत। तो मेरी हालत चाहे कैसी भी हो, लेकिन घर की हालत तो सुधारनी पड़ेगी। एटलीस्ट ऐसा तो करना पड़ेगा कि हाँ, घर में हम लोग रह सकते हैं। तो ये देखिए पूरा ही रूम, मतलब वो आप लोगों ने देखा। और अब इधर देखिए, कोई भी सामान ऐसा नहीं है जो अपनी जगह पर हो, जो सामान ना फैला पड़ा हो। चप्पल जूते ऐसे फैले पड़े हैं, और चप्पल जूते फैलते हैं ना घर में तो ऐसा लगता है कि कितना फैला पड़ा है। कोई भी सामान अपनी जगह पर नहीं है, सबकी डायरेक्शन चेंज है। और देखिए ये कपड़े पड़े हुए हैं, कल मैंने बेडशीट्स वगैरह चेंज की थी, ऐसे ही छोड़ कर चली गई थी आधा अधूरा बीच में ही। सुबह के बज रहे हैं 7:30 और अब मैं अपना काम शुरू करूँगी। फ़िलहाल मैंने आपको दिखाया है अपना फैला हुआ घर, और 1.5 से 2 घंटे में मैं इसे किस तरह से समेटती हूँ, किस तरह से साफ़ करती हूँ। तो यहाँ से मैंने शुरुआत कर दी है। ये रूम ज़्यादा फैलता है, यहाँ बच्चे तैयार होते हैं, पढ़ाई करते हैं, खाते पीते हैं, तो सुबह सुबह में ये रूम ही ज़्यादा फैलता है। तो यहीं से मैंने शुरू कर दिया है काम। छोटा है कमरा, जल्दी साफ़ हो जाता है, और सामान तो लिमिटेड है। लिमिटेड सामान हो तो घर जल्दी से साफ़ हो जाता है, ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। तो जो भी चीज़ें रखी इधर उधर फैली पड़ी थी, मैंने रख दी उनकी जगह। और अब बारी आती है बुक्स की। आप लोग देख सकते हो एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, और एग्ज़ाम टाइम में हर जगह बुक मिलती है। मेरे घर में तो ऐसा ही होता है, सबका पता नहीं बच्चे कैसे होते हैं, लेकिन मेरे बच्चे तो ऐसे ही हैं कि जहाँ पढ़ाई करते हैं एग्ज़ाम टाइम में बुक वहीं फेंक देते हैं। तो कई बार तो गुस्सा भी आ जाता है, लेकिन कुछ कर नहीं सकते, रखनी पड़ती हैं। तो यहाँ सारी बुक्स मैंने अलमारी में रख दी है। अलमारी की हालत भी बहुत ख़राब हो रखी है। एग्ज़ाम्स के बाद जब सब कुछ थोड़ा थोड़ा ठीक हो जाएगा, तभी मैं करूँगी अलमारी की सफाई। वैसे सफाई तो होनी ही है, बस सब कुछ अच्छे से ठीक हो जाए जल्दी जल्दी। तो अपना दिवाली की और अभी नवरात्रे वगैरह की भी सफाई करनी है। बस भगवान जल्दी जल्दी सब कुछ ठीक हो जाए। तो यहाँ कपड़े प्रेस किए थे, प्रेस पड़ी थी, और एक शर्ट पड़ी थी प्रेस की, वो जगह पर रख दी है। और ये बेडशीट मैं कल फैला ही रही थी, अच्छे से बिछ भी नहीं पाई थी, तभी फ़ोन आ गया था, और ऐसे ही इसी तरह से मैं छोड़कर चली गई थी। तो बेडशीट मैं अब बिछा लेती हूँ, अच्छे से इसे ठीक कर देती हूँ। बेडशीट बिछाएगी, बेड लग जाएगा, तो पूरा जो रूम है साफ साफ सा दिखाई देने लगता है। उसके बाद दोनों बैग यहाँ रखे थे, बच्चे एग्ज़ाम देने के लिए दूसरे बैग ले जाते हैं, ये घर में ही रखे रहते हैं, तो ये मैंने यहीं रख दिए हैं। यहीं पढ़ाई करेंगे आके, ट्यूशन्स वगैरह इसी रूम में लेते हैं, तो यहीं मैंने इनके बैग भी रख दिए हैं। बेड अच्छे से लगा दिया है, बेडशीट ठीक कर दी है, और अब कर दूँगी मैं डस्टिंग। और चप्पल का कुछ नहीं पता, कोई चप्पल कहाँ है और कोई चप्पल कहाँ है। बच्चे घर में रहते हैं तो ऐसे ही फैलाते हैं, उन्हें खुद का सामान नहीं पता रहता। कई बार बच्चे, कई बार क्या, बहुत बार फ़ोन कर करके पूछते हैं, मम्मी हमारी ये चीज़ कहाँ है हॉस्पिटल में। फिर मुझे बताना पड़ता है ये चीज़ यहाँ है, ऐसे है। वैसे तो मैं कम ही जाती हूँ हॉस्पिटल में,
लेकिन जब भी जाती हूँ बच्चे परेशान करते हैं छोटी छोटी चीज़ों के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ मैंने टेबल को अच्छे से साफ़ करके अलमारी की डस्टिंग शुरू कर दी है। तो देखिए, जब तक काम ना करो तो लगता है कि हाँ काम है, बहुत ज़्यादा काम है, कैसे होगा। अगर हम काम करने लग जाते हैं तो बस वो आगे आगे होता होता रहता है और ख़त्म हो जाता है, हमें पता भी नहीं चलता। ये रूम मेरा अच्छे से साफ़ हो गया, अच्छे से मैंने समेट दिया है, संगवा दिया है, डस्टिंग हो गई है, लाइट बंद कर दी। अब चलते हैं दूसरे रूम में। ये देखिए, दूसरे रूम की भी यही हालत है। तो इस रूम की मुझे बेडशीट चेंज करनी है आज। और ये कपड़े हैं जो रात में ओढ़ने के लिए लेते हैं। बहुत सारे कपड़े, मतलब बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो बच्चों के स्कूल जाते जाते मैं कर लेती हूँ। जैसे और कपड़ों की तह बना के मैं रख चुकी हूँ अंदर। और अच्छे से काम तो जब ही होता है तब बच्चे स्कूल चले जाते हैं, अपना आराम से तसल्ली से धीरे धीरे सारे काम करती हूँ मैं उनके जाने के बाद। तो यहाँ मुझे बेडशीट चेंज करनी है, तो ये मैंने पिल्लो के कवर निकाल लिए हैं और इसी कवर से मैं जो ऊपर छोटी मोटी डस्टिंग करनी है कर लूँगी। तो ऊपर से मैंने सब कुछ साफ़ कर दिया है। फ़ोन की जो डायरेक्शन है वो ऊपर की साइड नहीं है, तो जहाँ तक दिख रहा है आप लोगों को पता चल गया होगा कि मैंने ऊपर से डस्टिंग कर दी है। और अब मैं आ गई थी बाहर। यहाँ पड़े थे कपड़े जो कि बहुत सारे हो रहे हैं, बेडशीट्स हैं, बच्चों के हैं। तो हाथ से तो धुलेंगे नहीं, मशीन लगानी पड़ेगी। तो शाम को मुझे लगानी है मशीन, और तब तक के लिए मैंने ये जो कपड़े हैं इस बड़े से टब में डालकर रख दिए हैं। इस तरह से फैले हुए रहते हैं तो फिर अच्छे नहीं लगते। इस तरह से एक साथ रखे रहेंगे तो ठीक रहेगा। मशीन लगाऊंगी तो उसी में से डालकर मशीन में मैं डाल दूंगी, मतलब निकाल कर डाल दूंगी। तो इस तरह से और भी कपड़े निकलेंगे तो टब में ही इकट्ठे करती रहूँगी। और अब आ गई थी यहाँ, इसमें भी छोटे मोटे एक्स्ट्रा जो सामान रखे जाते हैं वो रख के उनकी जगह, और फटाफट इसके ऊपर भी अच्छे से कपड़ा मार दूंगी। जब काम करने का मन ना हो या करने लायक तबीयत ना हो, हालत ना हो, तो बस ऐसा ही होता है कि जल्दी जल्दी ऐसा हो जाए कि हाँ अब हमारा घर ठीक ठाक लग रहा है। ठीक ठाक ही करना है आज, कोई साफ़ सफाई कुछ नहीं है, बस ये है कि हाँ अपना ठीक ठाक लगे। तो छोटी मोटी डस्टिंग इधर से भी कर दी है। और ये जो चप्पल वगैरह है इन्हें रख दूँगी मैं बाहर। और उसके बाद यहाँ से ये बैग, इसे भी मुझे खाली करना है। हॉस्पिटल गया था ये, तो मैं देख रही थी कौन सी चीज़ निकालनी है, क्या करना है। फ़िलहाल इसे मैं यहीं रख दूँगी, टाइम लगेगा। और बस यहाँ से मेरा काम हो गया है। गेट बंद कर देते हैं अपना। ये चेयर टेबल साफ़ करने के बाद फ्रिज साफ़ कर दूँगी सामने सामने से। अंदर से मैंने अभी किया था जल्दी में ही फ्रिज साफ़। अंदर से इतना गंदा नहीं है, और अब तो खाना वगैरह भी इतना ज़्यादा नहीं बनता है। पता नहीं क्या हो रहा है, मैं आपको बता नहीं सकती। तो खाना वगैरह कुछ ऐसा बन नहीं रहा है, फ्रिज में दूध वगैरह ही रखे हैं। अंदर से साफ़ है, बाहर से मैंने अच्छे से इसको साफ़ कर दिया है। और चारों तरफ से भी अच्छे से इसी कपड़े से पोंछ दिया है फ्रिज। ऊपर से भी जो चीज़ जहाँ जैसे रखनी है वो रख दी है। तो फ्रिज भी मेरा अच्छे से साफ़ हो गया है ऊपर से। और उधर से मैं कर चुकी हूँ सारा कुछ, और अब रहता है मेरा झाड़ू लगाना। और इससे पहले मैं आपको अपने किचन की हालत दिखा देती हूँ। देखिए, पूरा फैला पड़ा है, बर्तन धुले हुए, बिना धुले हुए ऐसे ही पड़े हैं। तो किचन में करूँगी बाद में, फ़िलहाल लगा लेते हैं झाड़ू। तो यहाँ मैंने इस रूम से झाड़ू लगानी शुरू कर दी है। बस फटाफट फटाफट सारे घर में से झाड़ू निकाल लूँगी, और उसके बाद फिर करेंगे अपना किचन को ठीक। ठीक क्या, किचन को तो साफ़ ही करूँगी, ठीक तो है ही। बर्तन वगैरह पड़े हैं इधर उधर,
धुले हुए भी और बिना धुले हुए भी जैसे हैं वो सब करना है। तो यहाँ से मैंने इस रूम से झाड़ू निकाल लिया है और फटाफट फटाफट सारे ही घर में से इस तरह से मैं झाड़ू निकाल लूँगी। तो यहाँ मैं झाड़ू भी लगा रही थी और फ़ोन पे बात भी कर रही थी, क्योंकि बहुत सारे फ़ोन कॉल्स भी बीच बीच में आते रहते हैं। तो बहुत सारे काम एक साथ करने पड़ते हैं ऐसे टाइम पे। तो यहाँ मेरी बात भी हो रही थी और मैं अपना झाड़ू भी निकाले जा रही थी। तो दोनों रूम से मैंने झाड़ू निकालने के बाद फटाफट फिर सारे ही घर में अच्छे से झाड़ू लगा दी है और मेरा नहाना धोना हो गया है। अब मैं कर दूंगी अपनी सुबह की पूजा। और पूजा करने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। देखिए किचन की हालत, दूध गर्म हो गया है, बहुत सारे बर्तन पड़े हैं धुलने के लिए। तो यहाँ अपना किचन साफ़ कर देती हूँ मैं। किचन साफ़ करूँगी मैं बाद में। सबसे पहले अपना ये जो गैस स्टोव है इसे अच्छे से साफ़ कर दूँगी। अब मुझे बनानी है दाल, तो गैस स्टोव अच्छे से साफ़ करके दाल बनाने रख दूँगी। उसके बाद मैं धीरे धीरे किचन साफ़ करती रहूँगी और मुझे अपनी चाय भी बनानी है। तो फ्रेंड्स ये व्लॉग मैं यहीं करूँगी एंड। कैसा लगा प्लीज़ बताना ज़रूर। पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर नए आते हैं तो सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ कल एक और नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।